महा एग्जिट पोल की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या होने वाला है पंजाब में। और पंजाब का अगर आपको गणित समझना है और अभी से समझना है तो उसके लिए ये रहे आपके सामने फिगर। सबसे पहले राहुल क्या दिखा रहे हैं? बिल्कुल, सबसे पहले पंजाब में दलितों ने किसे वोट दिया, कितना वोट दिया, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है। और जब आप इसे देखेंगे दलितों ने किसे वोट दिया तो आम आदमी पार्टी को 22.9% वोट मिला है दलितों का। आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को 46.9% वोट मिला है दलितों का। अकाली को 20.8%, बीजेपी को सिर्फ 5.7% और बाकी अन्य को 3.7% दलितों का वोट मिला है पंजाब में। मतलब इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि दलितों ने जो ज्यादातर जो उनकी चॉइस है वो कांग्रेस ही उभर कर सामने आ रही है। मतलब चन्नी वाला जो दांव है वो कामयाब रहा है कांग्रेस के लिए। क्या लेकिन इतना कामयाब रहा है कि वो सरकार भी बनवा दे? अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है पंजाब में सिखों ने किसे वोट दिया, और उसका जवाब फिगर्स के तौर पर यह रहा। राहुल, तो सिखों ने किसको वोट दिया ये भी देख लेते हैं और उस हिसाब से अगर देखें तो नतीजे बताते हैं कि आम आदमी पार्टी को 45.2% वोट मिले हैं सिखों के, कांग्रेस को 22%, अकाली दल को 25.4%, बीजेपी को 2.5% और बाकी अन्य को 4.9% वोट मिले हैं। इसका मतलब साफ है कि सिखों की पहली पसंद के तौर पर आम आदमी पार्टी उभर कर सामने आई है। दलितों ने पसंद किया है ज्यादातर ने कांग्रेस को, और आम आदमी पार्टी को पसंद किया है ज्यादातर सिख वोटर्स ने। और पंजाब में सवर्ण हिंदुओं ने किसे वोट दिया है ये भी एक बड़ा सवाल है, और ये काफी हद तक आपको ये बता देगा कि सरकार अगर बनती दिख रही है तो किसकी बनती दिख रही है। सवर्ण वोटरों की पहली पसंद के तौर पर उभरी है आम आदमी पार्टी, 31.6%। आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को 22.4% सवर्ण में से वोट गए हैं। शिरोमणि अकाली दल की 13.9, करीब 14% वोट गए हैं सवर्णों के, और भारतीय जनता पार्टी को 25.3। भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत रूप से ये वोटर जो माना जाता रहा है, क्या ये आम आदमी पार्टी की तरफ यहां ड्रिफ्ट हुआ है, और इस हिसाब से क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका है? इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगला सवाल फिगर्स का नजरिया। पंजाब में अदर बैकवर्ड क्लास ने किसको वोट दिया रहा, यानी ओबीसी का वोट किसको मिला? बहुत महत्वपूर्ण वोट है और अगर इसको देखें और समझें तो आम आदमी पार्टी को 42.2% वोट मिला है ओबीसी का, कांग्रेस को 19.2%, अकाली दल को यहां कांग्रेस से ज्यादा वोट मिला 28.4%, बीजेपी की स्थिति यहां भी बहुत अच्छी नहीं रही, ओबीसी वोट सिर्फ 7.7% और अन्य 2.5%। तो और इसी के साथ ये देख लीजिए कि पंजाब में फर्स्ट टाइम वोटर्स जिन्होंने अभी 18 पार किया और वोट देने काबिल हुए, उन्होंने किसे वोट दिया है? 23 साल से कम उम्र लेकिन इसमें हमने चुना है, उसमें अगर आप देखें तो ज्यादातर लोगों ने आम आदमी पार्टी को पसंद किया। 44.2% लोग आम आदमी पार्टी को पसंद करते नजर आए। कांग्रेस की तरफ 18.5% वोटर्स गए। शिरोमणि अकाली दल की तरफ फर्स्ट टाइम वोटर्स में से 21.3%, बीजेपी की तरफ 7.8, 7.8% और अदर्स की तरफ 8.2% वोटर्स गए। मतलब पहली पसंद के तौर पर आम आदमी पार्टी उभरी है। और ये कुल मिलाकर आपने देखा कि अगर आप सवर्णों के हिसाब से, फर्स्ट टाइम वोटर्स के हिसाब से, दलितों के हिसाब से, ओबीसी के हिसाब से और सिख के हिसाब से अगर आप ये देखते हैं कि पंजाब में पहली पसंद के तौर पर कौन सी पार्टी उभरी है, तो अभी तक ज्यादातर इस सेग्रीगेशन में जो बाजी मारती दिखाई दे रही है वो है आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर चाहे कोई भी जातिगत आधार पर देख रहे हो या फर्स्ट टाइम वोटर्स के आधार पर देख रहे हो, आम आदमी पार्टी का पलड़ा हर किसी से भारी है। लेकिन वो अगला सवाल जिसके जवाब का हर किसी को इंतजार है दिनेश, मुझे लगता है अब उस जवाब को भी सबके सामने रख देना चाहिए। ये $1 मिलियन क्वेश्चन जिसे कहते हैं, बहुत अहम सवाल कि सीटों के हिसाब से बताइए फर्स्ट पास द पोस्ट में सीटें क्या कहती हैं। तो ये रही सीटें आपके सामने और सस्पेंस इज ओवर सो फार एज एग्जिट पोल इज कंसर्न। ये रहा सीटें 117 आप जानते हैं यहां, और किसके खाते में कितनी गई? राहुल जल्दी बताइए। निश्चित तौर पर अगर देखें तो आम आदमी पार्टी को 56 से 61 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 24 से 29, शिरोमणि अकाली दल को 22 से 26, बीजेपी को 1 से 6 और अन्य को 3। यानी कि पहली बार मुझे लग रहा है आम आदमी पार्टी अब पंजाब में सरकार बनाने जा रही है इन नतीजों के हिसाब से दिनेश। तो ये तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए वाकई पार्टी हो गई कि दिल्ली के बाद पंजाब भी 56 से 61 सीटें वहां मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और यहां ये हुआ क्या? कांग्रेस जो ये कहती रही कि हमने मोदी लहर को भी पंजाब में नहीं आने दिया,
उसके लिए क्या अपने ही घर में चलने वाली लड़ाई भारी पड़ गई। और उधर भारतीय जनता पार्टी जो ये कह रही थी कि अब हम बड़े भाई वाली भूमिका में आएंगे, छोटे भाई वाली बहुत हो गई, उसके लिए उतना बड़ा फायदा क्यों दिखाई नहीं दे रही है। और शिरोमणि अकाली दल के लिए, वहां की जो अपने आप को खालिस पंजाब की पार्टी कहती है, उसके लिए क्या हुआ। ये सब तमाम बातें हम समझेंगे और समझेंगे अपने मेहमानों से भी कि उनका नजरिया क्या कहता है। और जाहिर है ये आपको ऐन तस्वीर जो आपको चुनावी गणना वाले दिन दिखाई देने वाली है, उसके बहुत करीब होगी ये तस्वीर। लेकिन जाहिर है उस दिन जो आखिरकार नतीजे होंगे वो आखिरकार नतीजे होंगे। तो क्या वाकई ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है वो नतीजे भी उसी तरीके के दिखाई देंगे? हम ये दावा कर सकते हैं 3% मार्जिन एरर के साथ, क्योंकि पोल स्टैट खुद ये बात ये मानता है कि 3% का मार्जिन एरर हो सकता है। बहुत साइंटिफिकली, बहुत बड़े डेटाबेस के साथ हमने ये एग्जिट पोल जाहिर है कंडक्ट किया है, तो इसके सच्चाई के बहुत करीब होने का हम दावा कर सकते हैं। हमारे साथ रागिनी नायक जुड़ रही हैं कांग्रेस से, और हमारे साथ यहां स्टूडियो में एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, राहुल देव वरिष्ठ पत्रकार यहां जुड़ चुके हैं, और इसके अलावा राजीव जेटली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। एग्जिट पोल की फिगर पंजाब के आप सबके सामने है। सबका पहले एक एक कमेंट में चाहता हूं कि आप सब दे दें। मैं पोल स्टैट से शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि फिगर उनके हैं। शिव, क्विकली 1 मिनट फॉर यू। जी, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि आपने यंग वोटर्स की बात करी, लेकिन हर एज कैटेगरी में जो हमारे एग्जिट पोल में आया है, हर एज कैटेगरी में ओवर 40% वोट आम आदमी पार्टी ले रही है। इसका मतलब यूनानिमसली एक आप कह सकते हैं हर एज ग्रुप में देयर इज़ अ कंसिस्टेंट लाइन। और जहाँ तक आप कांग्रेस की बात कर रहे थे कि वहाँ पे दलित वोट का क्या फ़ायदा हो सकता है कांग्रेस को, हुआ है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन किस हद तक हुआ है ये देखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर 46% वोट मिल रहा है और बाकी का डिवाइड हो रहा है, और सबसे बड़ा वो पिवट बताइए जिसके इर्द गिर्द ये चुनाव घूमा, बस 30 सेकंड में। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस की इन फाइटिंग सबसे बड़ी एक कांग्रेस की इन फाइट ही एक्चुअली वो चीज़ रही जिसने नतीजे काफ़ी हद तक तय किए हैं। राम कृपाल जी, देखिए, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का जो नुकसान होता है, जो उसका वेट कम होता है, वो आप पार्टी को मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर कांग्रेस की, जैसा आप दिखा रहे हैं एग्जिट पोल में, अगर वो स्थिति है तो नेचुरल, देखिए बीजेपी अभी वहाँ, बीजेपी ही जानती है कि वो विकल्प के तौर पे नहीं थी। अकाली को भी मालूम था कि वो सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं, तो बचता क्या था, या तो कांग्रेस आती या फिर आप पार्टी। पिछले बार के चुनाव में भी देखिए, मालवा में आप पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, ये अलग बात है कि उसकी सीटें नहीं आई थी। तो मुझे लगता है कि आप जो दिखा रहे हैं करीब करीब हो सकता है कि नतीजे यही फाइनल आए। मैं चाहूंगा कि स्टूडियो में थोड़ा फोल्ड बैक बढ़ाइए ताकि आवाज सुनने में हमारे को सुविधा हो। और हमारे साथ जुड़ गए स्वामी प्रसाद मौर्य भी। हालांकि उधर उत्तर प्रदेश के चुनावी एग्जिट पोल्स क्या बता रहे हैं, उनको इस बात का बड़ी बेसब्री से इंतजार होगा, लेकिन पंजाब में भी तो उनकी निगाहें होंगी, उनके साथ वो भी हम समझेंगे। बाकी मेहमानों के साथ हमारी चर्चा जारी है। अब जल्दी से जरा शंभुनाथ शुक्ला जी का भी कमेंट इस पर ले लें। पंजाब में जो ये दिखाई दे रहा है, ये कुछ हैरान करने वाला है, आपका अंदाजा इसी के आसपास था? देखिए, पंजाब में कुछ भी हैरान करने वाला तो नहीं लग रहा, क्योंकि 2014 से के लोकसभा चुनाव से पंजाब में आप पार्टी कहीं ना कहीं दखल करती रही है, कुछ सीटें उसकी आती रही हैं। उसके बाद लगातार उनका कुछ काम भी हुआ, उसका असर अब दिखाई पड़ने लगा है। दूसरे, जो अरविंद केजरीवाल ने वहाँ जा कर के बिजली, कॉलेज, महिलाओं के खाते में पैसे, ये सब घोषणाएं की, उसका भी एक असर पड़ा है। और वही असर दिखाई पड़ रहा है आपके एग्जिट पोल में कि कांग्रेस पार्टी सबसे ऊपर है जी, आप पार्टी सबसे ऊपर है। और कांग्रेस जो आपस में लड़ती रही, खासतौर पे सरकार देखी इन्होंने, लोगों जनता ने पहले कैप्टन की, उसके बाद चन्नी की, तो वो, और चन्नी के सरकार में भी काफ़ी आपस में तनातनी चलती रहती है, उसका फायदा कांग्रेस, उसको आप पार्टी को मिला है। जी बिल्कुल। तो क्या कांग्रेस की इनफाइटिंग ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया और आम आदमी पार्टी को फायदा दिलाया? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।